हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलर फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में आप देख चुके हैं कि कार्टेशियन फॉर्मूला किस तरह से था और साथ ही साथ आपका न्यूटन्स फॉर्मूला भी आप कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं पोलर फॉर्मूला की। तो पोलर फॉर्मूला के लिए आपने क्या करना है, देखो एक फॉर्मूला याद रखना है आपने, रो इज इक्वल टू कुछ इस तरह का फॉर्मूला आपके सामने होगा। रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये तो हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर कुछ इस तरह का होगा, आर स्क्वायर प्लस टू डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा टू। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। अगर आपका पोलर फॉर्म आता है, क्वेश्चन आपका इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म दिया होगा, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। करेक्ट। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन यानी कि एक फॉर्मूला बताऊं, एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन स्टार्ट करूं, तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन उठाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, r इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको a इंटू 1 + cos थीटा। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता चल गया होगा यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा ढूंढना है और डी टू आर अपॉन डी थीटा टू ढूंढना है और फॉर्मूले में पुट करने के बाद आंसर ले आना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे डी आर अपॉन डी थीटा निकाल लो। तो ये क्या बन जाएगा, ए ऐसे रहेगा, 1 का 0 हो जाता है और कॉस का माइनस साइन, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा और माइनस में। ठीक है, और डी टू आर बाई डी थीटा टू अगर आप निकालते हैं तो ये बन जाता है माइनस ए का क्या हो जाएगा, माइनस ए सामने ही रहेगा, साइन का कॉस हो जाता है, तो माइनस ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो वैल्यूज समझ आ गई हमें कि कौन कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए होती है, वो हमारे सामने है। अब एक काम करता हूँ, न्यूमरेटर अलग और डिनोमिनेटर अलग निकाल लेता हूँ, बाद में आपका वैल्यू पुट कर दूंगा उसमें। ठीक, तो मैं न्यूमरेटर निकालने जा रहा हूँ। तो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो कितनी है, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर कितना, 3/2। ठीक, तो इसको वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो आर स्क्वायर करने पे क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर और साथ ही साथ अंदर स्क्वायर करूंगा तो ये 1 + कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इस तरह की टर्म आ जाएगी। और प्लस दूसरा टर्म यानी अगर बात करें डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर का, तो वो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इस पूरे की पावर क्या है, 3/2 है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों टर्म में से देखोगे, इसमें से और इसमें से आपका ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर की होल पावर 3/2 बन जाएगा, क्योंकि बाहर से जो है होल पावर कितनी थी, 3/2 थी। अंदर आप चेक करते तो 1 + कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनता है। अब आप सभी को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और एक 1 ऑलरेडी है तो 2 हो गए। ठीक है, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बाहर आ गया a क्यूब और अंदर आप देख पाएंगे तो ये बन गया 2 + 2 कॉस थीटा और इसकी पावर कितना, 3/2। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा a क्यूब इंटू 2 की पावर 3/2 इंटू 1 + कॉस थीटा की होल पावर कितना, 3/2। ये हो गया आपका न्यूमरेटर। अब बात कर लेते हैं डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर को डी आर लिख रहा हूँ और ये था आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा टू। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर कॉमन आने वाला है, एक बार आप चेक करेंगे ये कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 + कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। और यहाँ अगले टर्म में आप आते हैं तो ए स्क्वायर मैं बाहर ले चुका हूँ इसका और 2 आया, डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर जो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी बाहर था। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर आर की वैल्यू तो नहीं, डी टू आर अपॉन डी थीटा टू की वैल्यू आप पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस से अंदर मल्टीप्लाई करने में आपको इस तरह से टर्म मिलेगी, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे अंदर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और 2 साइन स्क्वायर थीटा भी है। तो ये टर्म और ये दोनों टर्म मिलके 2 बना देंगी बस, क्योंकि 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 + 1 कितना, 3 और कॉस थीटा भी 3 हो गए। तो ये बन गया ए स्क्वायर इंटू 3 + 3 कॉस थीटा, इस तरह की टर्म आ गई है और यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, तो ये बन गया ए स्क्वायर 3a स्क्वायर इंटू 1 + कॉस थीटा। यहाँ तक शायद चीजें समझ आ गई हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, रो की वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट कर दो, बस रो निकल जाएगा। क्लियर, चलो आ जाओ फिर अगली लाइन पे आते हैं, अगले पेज पे, सॉरी।
तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर जो था वो कितना था हमारा, आई थिंक ए स्क्वायर बाहर था, और एक बार चेक करना पड़ेगा, ए क्यूब था बाहर, 2 की पावर 3/2 आ गया, और 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 3/2, ठीक है। ठीक, तो ये आ गया ए क्यूब और 2 की पावर 3/2 और 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 3/2, और यहाँ ए स्क्वायर के साथ साथ 3 था, या 3a स्क्वायर कह सकता था मैं इसको, और 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरह की टर्म आ गई थी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर से ए क्यूब जाएगा तो ए बचेगा, और 2 की पावर 3/2 को आप लिख सकते हैं 2√2, और बाई कितना 3, और साथ में ए बच गया, और ऊपर आप अगर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 3/2 को कट करते हैं तो ये बचता है 1 प्लस कॉस थीटा की पावर हाफ, ठीक है। और अगर आपने फॉर्मूले को सीरियसली लिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री को, तो ये याद होगा तुम्हें, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला हुआ करता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये यहाँ से आके ये 1 प्लस cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि है 2 cos स्क्वायर थीटा। लेकिन इस बार आपको दिख रहा होगा 2 cos 2 थीटा की जगह क्या है, देखो 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ मैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की होल पावर हाफ, और हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, आप ये सभी जानते हैं, तो 2√2/3 ए ऐसे ही रहा, और ये आ जाएगा √2 अलग हो गया, और साथ में ये रूट हट जाएगा कॉस का, तो ये थीटा/2 आ गया, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4a/3 कॉस थीटा/2, ये आ गया। अब अगर ये ऑप्शन है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन आपका मैक्सिमम टाइम इन टर्म्स ऑफ आर दिया होगा, तो आर को वापस याद करो, आर की वैल्यू थी कितनी, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा थी, है ना। तो बस यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, या आपका यही वैल्यू पुट कर दे तो ज्यादा आसान होता है चीजों को समझना। चलो अब यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर आर ऐसे रहा ए, एक काम करो यही वैल्यू पुट कर दो ऊपर, ज्यादा बेटर है। यहाँ से आप 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, 1 प्लस कॉस थीटा क्या, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, या अंडर रूट दिया हुआ है ना, ए 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा r/a, ठीक। तो हो सकता है आपका आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ ए दिया होगा, तो ऐसे केस में आप यहाँ से आगे ऐसे बढ़ जाना, देखो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन गया 2√2/3 ए ऐसे रहा, और यहाँ आप देखेंगे तो ये बन जाएगा r/a की होल पावर हाफ, तो 2√2/3 के साथ साथ a√r/√a, और रूट ए से ए जाएगा तो ये बन जाएगा, ओवरऑल चीज कुछ ऐसी आ जाएगी 2/3 अंडर रूट ऑफ 2ar, इस तरह का आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ आर। अगर आर की बात करेगा तो ऐसा आंसर आएगा, और आर की बात नहीं कर रहा इन टर्म्स ऑफ थीटा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आपका मैच हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से आपने काम करना है पोलर के केस में। तो पोलर अगर है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो या तो आप क्या कर लो, उस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन वो ज्यादा ट्रिकी हो जाता है, ज्यादा मुश्किल हो जाता है वो काम, अदरवाइज आप फॉर्मूला याद करके इस तरह से काम कर सकते हैं, क्लियर है इतना, ठीक। तो चीजें आपको समझ आई होंगी, ऐसा आशा करते हैं। चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जो कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है इस चीज को, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए, ठीक। चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।